नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कल शाम को रिलीज हुए क्वार्टर 3 के जीडीपी के आंकड़ों के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि कल जिस तरीके से निफ्टी में एक तेज गिरावट देखने को मिली, तो क्या ये एक ट्रेलर था, क्या यहां से गिरावट और ज्यादा कंटिन्यू होती हुई दिख सकती है, या फिर ये एक नॉर्मल करेक्शन था और यहां से फिर से एक रिकवरी की उम्मीद हो सकती है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे आज के अपने इस वीडियो में कि जिस तरीके से पूरे दुनिया भर के बाजारों में गिरावट देखने को मिल रही है, खासकर अमेरिकी बाजारों में जिस तरीके से उनकी 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड है उसमें एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, और इस कारण से अब जो है पैसा जो सेफ एसेट क्लास है उसकी तरफ मूव होने की कोशिश हो रहा है। रिस्की एसेट क्लास से पैसा निकलने की, इक्विटी से जो है पैसा निकलने की कोशिश हो रही है। तो क्या गिरावट जो है इसी कारण से आती हुई दिखाई दे रही है, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कल के शाम के जो क्वार्टर 3 के जो जीडीपी के नंबर आए इंडिया के, वो एक अच्छा साइन है भारतीय इकोनॉमी के लिए, क्योंकि हमने देखा था कोरोना क्रैश के कारण उसके बाद जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया पूरे देश भर में, तो जीडीपी में एक बहुत तेज गिरावट जो थी हमारे देश में देखने को मिली। लगभग सभी की रोजगार खत्म होते हुए दिखाई दिए थे, बहुत से लोग सफर करते हुए दिखाई देते। इन सभी कारणों से जो क्वार्टर 1 की जीडीपी थी वो लगभग 23-24% नेगेटिव चली गई थी, और फिर जब क्वार्टर 2 के जीडीपी के आंकड़े आए थे थोड़ी इंप्रूवमेंट थी, फिर भी 7 से 8% माइनस के जो नंबर थे वहां पे थे। लेकिन फाइनली अब क्वार्टर 3 में जो है यहाँ पे जीडीपी 0.04% पे आती हुई दिखाई दे रही है। नॉमिनल पॉजिटिव हुई है, लेकिन पॉजिटिव हुई है। दुनिया भर के सारे जो बड़े देश हैं उनमें से अगर हम बात करें तो चाइना के बाद इंडिया एक ऐसा देश है जहां पे कोरोना क्रैश के बाद जो जीडीपी है वो पॉजिटिव नंबर पे जाती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर क्वार्टर 4 की जब जीडीपी रिलीज होगी तो वहां पे इससे भी बेटर नंबर देखने मिलेंगे। और जिस तरीके से पूरे दुनिया भर की रेटिंग एजेंसीज ने यहाँ पे अनुमान जताया है कि अगले 1-2 साल के अंदर भारत की जो जीडीपी है वो डबल डिजिट ग्रोथ यहाँ पे आपको दिखा सकती है, यानी कि बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ का जो मोमेंटम है वो कहीं ना कहीं यहां से बनता हुआ दिख सकता है। और अगर ऐसा होता है तो आगे चल के स्टॉक मार्केट पे भी उसका सीधा सीधा इंपैक्ट दिखेगा। जिस तरीके के बुल रन की बात की जा रही है कि यहां से हो सकता है, तो यहां से आपको जिस तरीके से लग रहा है कि निफ्टी यहां से हो सकता है डबल तिबल भी होता हुआ दिखाई दे। टाइम लाइन यहाँ पे आप मान नहीं सकते कि वो कितने जल्दी होगा, लेकिन डेफिनेटली अगर यहाँ पे 3-4 सालों की अगर हम बात करते हैं तो अगले 3-4 साल यहाँ पे एक अच्छी इकोनॉमिक रिवाइवल जो है आपको देखने को इकोनॉमी में मिल सकती है। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं कल के मार्केट क्रैश की, कि कल जिस तरीके से मार्केट में क्रैश आता हुआ दिखाई दिया, तो उसका जो सबसे बड़ा कारण था वो ग्लोबल मार्केट्स का भी था, ये मान सकते हैं, क्योंकि वहां पे जिस तरीके से बॉन्ड यील्ड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है जो 10 साल की, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट पे प्रेशर क्रिएट करती हुई दिखाई दे रही है। अब अगर हम यहाँ पे बात समझें कि आखिर बॉन्ड यील्ड का बढ़ना मार्केट्स के लिए क्यों नेगेटिव है या क्या मार्केट्स मानना चाहता है, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रिस्की एसेट क्लास और सेफ एसेट क्लास में एक अंतर होता है। इसको आपको यहाँ पे समझना चाहिए। सेफ एसेट क्लास वो होती है जहां पे अगर आप यहाँ पे अपना पैसा डालते हैं तो आपके पैसे कम से कम गिरते नहीं और आपको कुछ ना कुछ सेफ रिटर्न जरूर मिलता है, जिसमें हम यहाँ पे बैंक एफडी को सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं। मान लीजिए आप अपने पैसे बैंक में रखते हैं कि आप अगर 1 लाख रुपए बैंक में जाके अपना निवेश करते हैं और बैंक आपको 5% का भी ब्याज देता है, तो साल में आपको इतनी गारंटी रहती है कि कुछ हो चाहे ना हो आपको साल के अंत में 1,05,000 रुपए मिलेगा, यानी कि 5,000 रुपए का आपको बैंक ब्याज देगा, और प्लस वहां पे आपका जो मूलधन होता है वो सेफ होगा, यानी कि वो गिरेगा नहीं। लेकिन वहीं जब आप अपने 1 लाख रुपए स्टॉक मार्केट या किसी अन्य जगह जहां पे रिस्क ज्यादा है वहां पे अगर आप निवेश करते हो, तो उस कंडीशन में आपको रिटर्न के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, लेकिन रिस्क भी जो होती है वो आपकी बढ़ जाती है। हो सकता है आपको एक साल में वो 1 लाख रुपए 1,20,000 1,25,000 भी होता हुआ दिखाई दे, हो सकता है आपके पैसे डबल भी हो जाए, और हो सकता है वो पैसे आपके आधे भी रह जाए, यानी कि वो 80-90,000 50,000 भी हो जाए, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे रिस्की एसेट क्लास और सेफ एसेट क्लास में अंतर होता है। लेकिन इतने दिनों तक कोरोना क्रैश के बाद हमने देखा कि अमेरिका में जो बॉन्ड यील्ड थी लगातार नीचे रखी गई, और यहाँ पे आगे भी माना जा रहा है कि बॉन्ड यील्ड जो है ज्यादा उसको बढ़ने नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं इसमें जो है
ऊपर की तरफ जो रेंज है वो देखने को मिल रही है और उसका सीधा इम्पैक्ट जो है मार्केट्स पे पड़ता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी मतलब बैंकों में ब्याज की जो दरें वो अगर बढ़ रही है तो फिर लोग जो है रिस्की एसेट क्लास से अपना पैसा मूव करके सेफ एसेट क्लास में लगाने की कोशिश करेंगे, यानी कि जहां उनको एक सेफ रिटर्न मिल रहा है। तो अभी तक जो यील्ड नीचे थी इस कारण से बहुत से लोगों ने अपना पैसा वहां से निकाला और खासकर इक्विटी मार्केट में लगाया, जिसके कारण आपने देखा कि इक्विटी मार्केट में इतना तेज उछाल देखने को मिला था। लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ थोड़ा सा ओवरबॉट सिचुएशन मार्केट्स में कहीं ना कहीं सभी जगह देखने को मिल रहा है। चाहे आप इंडियन मार्केट्स की बात करें, चाहे अमेरिकन मार्केट्स की बात करें, चाहे दुनिया के और भी कोई भी मार्केट्स को उठा के आप देख ले, निचले लेवल से पिछले साल के लो से बहुत ही शार्प रैली और रिकवरी जो है आ चुकी है। तो ये लिक्विडिटी बहुत जबरदस्त थी पूरे दुनिया भरों में। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक अच्छा खासा जो रिकवरी फेज था वो आ चुका था। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ से और कंटिन्यूएशन ग्रोथ पकड़ने के लिए या मार्केट में और तेजी बनने के लिए कुछ वक्त का कंसोलिडेशन जरूरत है। आप यहाँ पे कभी भी एक स्ट्रेट लाइन पे ऊपर नहीं जा सकते। इस चीज को हमेशा मान के चलना चाहिए कि मार्केट है तो वो एकदम स्ट्रेट लाइन में ना कभी ऊपर जाएगा ना कभी नीचे आएगा, उसमें उतार चढ़ाव आपको हमेशा ही देखने को मिलेंगे। तो ये एक उतार चढ़ाव का माहौल है। जब कभी भी आप पुराने बुल मार्केट्स को भी उठा के देखेंगे तो आपको ये चीज जरूर देखने को मिलेगी कि भले उसमें कितने भी बार वो कितना भी गुना हो चुका हो अपने बेस से, लेकिन उसमें भी कई बार करेक्शंस जो थी वो आपको आती हुई दिखाई दी थी। तो ये भी एक नॉर्मल करेक्शन की तरह है। अब जब हमने देखा फरवरी के बजट आने से पहले हम लगभग 13,600 के आसपास थे और बजट आने के बाद सडनली हमने 15,400 तक का जो लेवल था वो देखा, यानी कि लगभग नीचे से हमने 1800 पॉइंट की रिकवरी देख ली एक ही महीने में। तो जब 1800 पॉइंट की तेजी एक महीने में हम बर्दाश्त कर सकते हैं तो क्या यहाँ पे 600, 800, 1000 पॉइंट वापस मार्केट अगर रिट्रेस कर लेता है तो कोई बड़ी चीज है? तो दोस्तों यहाँ पे वो चीज बड़ी नहीं है, लेकिन अक्सर यहाँ पे लोग डरते हैं जब यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम देखने मिलती है कि मार्केट में जब क्रैश आता है तो लोगों को नीचे के वो सारे नंबर याद आने लगते हैं जो उन्होंने पहले देखे थे। लेकिन अब आपको ये समझना होगा कि क्या ये जो क्रैश है वो कोरोना के क्रैश की तरह आ सकता है? तो दोस्तों यहाँ पे कोरोना के कारण इस बार उस तरीके का क्रैश नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट ने कोरोना क्रैश को पचा लिया है और कोरोना के वैक्सीन भी आ चुकी है। तो अब कोरोना वो कारण शायद आपको न बनता हुआ दिखाई दे जिसके कारण आपको ये मार्केट में क्रैश आए। अब अगर कोई गिरावट आने वाली होगी भी तो उसका जो रीजन होगा बिल्कुल अलग होगा। हो सकता है मार्केट आपको मार्च के महीने में कुछ गिरावट दिखा दे, या हो सकता है यहाँ पे आपको एक टाइम वाइज करेक्शन या प्राइस वाइज करेक्शन एक छोटा मोटा टंका मिल जाए। फिर भी कहीं ना कहीं 13,100, 13,200 से लेकर 13,600 जो कि पिछले दो बॉटम है, जो कि लगभग आपने अगर जनवरी का बॉटम देखा तो लगभग 13,600, 13,650 के आसपास बनता हुआ दिखाई दिया था। और अगर आप उसको थोड़ा और पीछे जाते दिसंबर के लो के आसपास तो 21 दिसंबर के आसपास जो लो लगता हुआ दिखाई दिया था वो कहीं ना कहीं 13,100, 13,200 के आसपास का था। तो कहीं ना कहीं एक बार अगर मार्केट वहां तक पहुंचता है तो उस जगह पे जाके एक बार स्टेबल होने की कोशिश नीचे कर सकता है। लेकिन जब तक बाजार जो है डाउन ट्रेंड के मोमेंटम में नहीं आएगा तब तक आपको ये मानना बिल्कुल गलत होगा कि मार्केट यहां से अब गिरने वाला है। हो सकता है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने मार्केट एक नेगेटिव ट्रेंड में कामकाज करे। हो सकता है वहां पे आपको एक नेगेटिव डायरेक्शन भी देखने को मिले, लोअर टॉप लोअर बॉटम के सिलसिले देखने मिले। लेकिन फिर भी 12 से 13,000 वो एक लेवल हो सकता है जहां पे एक अच्छा खासा बेस निफ्टी बना सकता है। और उस लेवल के आसपास अगर इन फ्यूचर आज नहीं 4 महीने बाद, 6 महीने बाद भी मार्केट आपको कहीं अवेलेबल होता है तो वो एक अच्छा मौका हो सकता है मार्केट में फिर से री एंट्री लेने का। क्योंकि अब यहां से जो इकोनॉमिक रिवाइवल है वो लगातार कंटिन्यूएशन में जाता हुआ दिखाई देगा। और उसके बाद आपको अगर डबल डिजिट ग्रोथ की हम उम्मीद कर रहे हैं अगले 1-2 साल 3 साल के अंतर्गत में, तो फिर आपकी इकोनॉमी जो है बहुत तेज गति से बढ़ने वाली है और उसका जो असर है सारे सेक्टर पे, सारे स्टॉक्स पे देखने को मिलेगा। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से हमने देखा कि लगभग सारे बड़े सेक्टर, सारे स्टॉक्स जो पहले चल चुके थे वो भी, और जो नहीं चले थे उन्होंने बाद में रिट्रेसमेंट दिखाया था। बहुत ही तगड़े तरीके से उनमें एक रैली बनती हुई दिखाई दी। खासकर फाइनेंशियल सेक्टर की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो पिछले 3-4 महीने जो थे वो फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स के लिए बहुत ही जबरदस्त मोमेंटम वाले रहे, जिसमें आप देख लेंगे कि अब बैंक्स हो गए, एनबीएफसी हो गए या फाइनेंशियल सर्विस करने वाली कोई भी ऐसी कंपनी है जो छोटी से लेके बड़ी तक सारे स्टॉक्स में एक जबरदस्त तेजी का माहौल देखने को मिला। तो अब जिस तरीके से बॉन्ड यील्ड में बढ़त देखने को मिल रही है तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा जो झटका है वो इन फाइनेंशियल स्टॉक्स को लग सकता है।
निफ्टी बैंक और बाकी स्टॉक्स में आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। यहाँ पे अगर थोड़ा साइजेबल करेक्शन हो जाता है तो वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा जहां पे आप नीचे में उन स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज के वीडियो का सार जिसको मैं आपको बताने की कोशिश करना चाहता था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।